सो हेलो दोस्तों। तो अभी जस्ट मैं एक चारकोल आर्ट वर्क कर रहा था और हालांकि मैंने कंप्लीट कर दिया है। और फिर सोचा क्यों ना एक छोटा सा इसके ऊपर वीडियो बनाऊं और कुछ नॉलेज आपके साथ शेयर करूं। तो पहले मैं आपको दिखाता हूं कि मैंने पहले कौन सा चारकोल में काम किया है। तो जस्ट अभी मैंने ये ड्रॉ किया है, बहुत ही सिंपल है, ज़्यादा डिटेल में नहीं है, पर इसमें बहुत कुछ चीज़ें हैं सीखने के लिए जो कि मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ इस वीडियो में, इस छोटी सी वीडियो में। तो चारकोल ड्राइंग करने के लिए सबसे ज़्यादा जो है दो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। एक होता है पेपर और दूसरा होता है पेंसिल, मतलब कि चारकोल। तो नॉर्मली मैंने जो है ये जो मेरा पेपर है ये फेब्रियानो कंपनी का है। ये 200 जीएसएम का सीट है और काफ़ी अच्छा है। नॉर्मली अगर आप चारकोल कर रहे हो तो 200 जीएसएम या 300 जीएसएम की सीट पे काम कर सकते हो। ये वाला मैंने जो है 200 जीएसएम की सीट पे काम किया है। आप इसके अलावा जो भी मैं करता हूँ, कभी 300 जीएसएम की सीट पे काम करता हूँ, कभी 400 जीएसएम की सीट पे काम करता हूँ। तो डिपेंड करता है मैं कौन सा काम कर रहा हूँ। जैसे कि नॉर्मली मैंने अपने लिए ही किया है, एक क्विक स्टडी की है, तो इसलिए मैंने 200 जीएसएम का सीट यूज़ किया है। अगर मुझे किसी ऑर्डर पे काम करना हो, किसी ने दिया हो मुझे कुछ बनाने को, तो नॉर्मली वहाँ पे मैं जो है 300 जीएसएम का सीट यूज़ करता हूँ, क्योंकि वो जो 300 जीएसएम की सीट होती है, 400 जीएसएम की सीट होती है, वो जो होती है एसिड फ्री सीट होती है, वो कभी येलो नहीं होती है। ये एक टाइम पे जा कर के सीट येलो हो जाएगी, पर इसके हिसाब से फिर भी प्रैक्टिस करने के लिए काफ़ी अच्छा है। और दूसरा जो है चारकोल, जैसे कि ये चारकोल ड्राइंग में चारकोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो नॉर्मली मैं चारकोल जो है अभी मेरे पास कैमल कंपनी का है, बहुत सस्ता कंपनी है। इसके अलावा बहुत सारी कंपनियाँ हैं जिस पे आप काम कर सकते हैं, लेकिन अभी मैंने फिलहाल कैमल कंपनी का जो चारकोल वो यूज़ किया है, जिसमें चारकोल पेंसिल है, चारकोल पाउडर है, विलो चारकोल है। और इसमें फिलहाल इस जो आप ये देख रहे हैं, इसमें मैंने क्या क्या यूज़ किया है। इसमें मैंने विलो चारकोल का भी यूज़ किया है, चारकोल पाउडर का भी यूज़ किया है और चारकोल पेंसिल का भी यूज़ किया है। और अब हम बात करते हैं कि स्टार्ट कैसे करें चारकोल में। काम जब हम स्टार्ट करते हैं तो जैसे कि आप भी देख रहे होंगे, ब्लैक पार्ट है या वाइट पार्ट है, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इसमें कि आपका अगर कोई वाइट पार्ट है, अगर आपका वाइट प्योर वाइट दिख रहा है तो उसको आपको छोड़ना ही पड़ेगा। आप वहाँ पे चारकोल नहीं लगा सकते। अगर आपने एक मान लो चारकोल लगा दिया है वहाँ पे, तो अगर आपको प्योर वाइट चाहिए, आप जितना भी मिटा लो वो वाइट नहीं होने वाला है, वो ग्रेइश हो जाएगा। तो इसलिए अगर आपको कहीं पे प्योर वाइट चाहिए तो उसको आपको छोड़ना पड़ेगा, जैसा कि हम वाटर कलर में करते हैं। वाटर कलर में क्या करते हैं, लाइट से डार्क करते हैं, मतलब जो लाइट वाला पार्ट है उसको छोड़ते 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 डार्क की ओर बढ़ते हैं। तो इसलिए सेम सेम टेक्निक यहाँ भी है, लाइट से डार्क। आप यहाँ पर डार्क से लाइट नहीं कर सकते। अगर आपने यहाँ पर कहीं भी डार्क चारकोल लगा दिया है, आप उसको लाइट नहीं कर सकते। इसलिए हमेशा लेयर बाय लेयर काम करो। पहले हल्का सा लाइट, फिर डार्क, फिर हल्का डार्क, फिर हल्का डार्क, फिर हल्का डार्क। वैसे करते करते ये जो आप टोन देख रहे हैं, ये सबसे एंड में मैंने किया है। इससे पहले ये 3 से 4 जो है लेयर मैंने यहाँ पे किया है इस मीडियम पेंसिल का, जब जाकर के यहाँ पे डार्क हुआ है। तो कभी भी कहीं भी अगर कुछ डार्क पार्ट दिख रहा हो तो एकदम से उसको डार्क मत कर देना है अपना, क्योंकि लाइट करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो ये थी हमारी तीसरी टिप। इसके अलावा हाईलाइट करने के लिए आप जो है इलेक्ट्रिक इरेजर वगैरह का यूज़ कर सकते हैं। या नॉर्मली अगर मैं कभी भी चारकोल से काम कर रहा होता हूँ तो मैं सिर्फ, अगर ब्लैक चारकोल का काम कर रहा हूँ तो ब्लैक का ही पूरा पूरा काम करता हूँ, उसमें मैं वाइट चारकोल मिक्स नहीं करता हूँ हाईलाइट वगैरह के लिए। वो मुझे कहीं ना कहीं एक आर्टिफिशियल टोन लगता है अगर मैं यहाँ पे वाइट चारकोल का यूज़ करूँ। मैं नॉर्मली अगर कहीं मिटाना हो तो मैं इरेजर का यूज़ करता हूँ। और इसके अलावा हमारे यहाँ जो एक और नया टिप है, टिप्स टिप्स एंड ट्रिक, वो है ब्लेंडिंग। हाँ, ब्लेंडिंग करने के लिए आप जो है ब्लेंडिंग स्टेम्प्स आते हैं इस टाइप के, मैं आपको
दिखा देता हूँ। इस टाइप के ब्लेंडिंग इंस्ट्रूमेंट आते हैं, इसका यूज़ कर सकते हैं। और ना इसके अलावा एक चीज़ और आता है, इसको क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, ये नाइफ के जैसा होता है। इसके अलावा एक स्पंज ये है। नॉर्मली इसमें जो जितना काम देख रहे हैं ना, ये मैंने इसकी हेल्प से किया है इस बार। ये मैंने नया मंगाया था, इससे पहले मैंने इसमें यूज नहीं किया है अपने आर्ट वर्क में ये, पर काफ़ी अच्छा रिजल्ट आया है इसका। और ब्लेंडिंग करने के लिए आप अपने फिंगर का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अवॉइड करो, क्योंकि जब हम फिंगर से जो है ब्लेंड कर रहे होते हैं तो कई बार जो है हमारी फिंगर का जो निशान है, फिंगर जो प्रिंट है उसका, वो छप जाता है और उसको फिर मिटाना काफ़ी हार्ड होता है। तो इसीलिए जब भी आप ब्लेंड कर रहे हो तो नॉर्मली आप टिश्यू पेपर हो गया या फिर ब्लेंडिंग स्टैम्प हो गया या कॉटन हो गया, उसका यूज़ करो, फिंगर्स को अवॉइड करो। इसके बाद मैं आखिरी टिप देना चाहूँगा, एजेस, कि कहाँ पे कौन सा जो आपका स्ट्रोक है कितना हार्ड होना चाहिए या कितना सॉफ्ट होना चाहिए। जैसे कि आपको मैं इस आर्ट में दिखाऊं, आप जो पीछे के ये देख रहे होंगे ये काफ़ी सॉफ्ट है यहाँ पे, हालांकि स्ट्रोक लगाया मैंने वहाँ पे और वो सॉफ्ट है, लेकिन जितना यहाँ पे आपको आगे दिख रहा होगा हार्ड। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो पीछे की चीज़ें होती है वो ब्लर होती है, वो लाइट होती है, और जो आगे की चीज़ें होती है वो काफ़ी जो है डार्क सी होती है, डार्क टोन में होती है, और कह सकते हैं काफ़ी अच्छे से दिख रहा होता है हमको, हर एक पार्ट आगे का डिटेल में दिख रहा होता है। लेकिन जैसे जैसे वो पीछे जाता है वो उसका डिटेलिंग कम हो जाता है, वो ब्लर हो जाता है, वो सॉफ्ट हो जाता है। तो इसलिए अगर जो दूर की चीज़ें हैं उसको हमेशा सॉफ्ट रखो, और जो आगे की चीज़ें हैं उसको आप हार्ड रख सकते हो। तो इस वीडियो में ये 6 मिनट की वीडियो बन गई है, इस वीडियो में इतना ही बताता हूँ आपको। बाकी नेक्स्ट वीडियो में एक नई ड्राइंग के साथ आपके साथ मिलते हैं, मुलाकात कर। और हाँ, कमेंट करके बताओ कि ये आर्ट वर्क आपको कैसा लगा है। बहुत क्विक स्टडी किया है, एक इम्प्रेशन डालने की कोशिश की है। और एक चीज़ और मैं जाते जाते आपको बताना चाहता हूँ कि जब भी आप किसी भी रेफरेंस से ड्रॉ करो तो डिट्टो जरूरी नहीं है आप वैसा ही बनाओ ड्राइंग वगैरह, आपकी मर्जी है, आपको जो बनाना है उसमें से वो बनाओ, जो नहीं बनाना है मत बनाओ। आप कंपोजिशन भी चेंज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। पर हाँ, ये तभी करना चाहिए जब आपको कॉपी करना आ रहा हो। अगर कोई कहे आपको कि डिट्टो बनाना है, आपको डिट्टो बनाना आना चाहिए, आपने डिट्टो बनाना सीख लिया है, अब उसके बाद आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। बेसिकली मेरा एक्सपेरिमेंट ही वर्क है सब की सब, जितना भी आजकल मैं चारकोल में कर रहा हूँ। कंपोजिशन चेंज कर रहा हूँ, कई बार लाइटिंग चेंज कर देता हूँ, कई बार कुछ नई नई चीज़ें ऐड करते रहता हूँ। तो ये तभी करना चाहिए जब आपको बेसिक नॉलेज ड्राइंग के बारे में हो, आपको कॉपी करना आता हो। कॉपी करना का जो फंडामेंटल है वो आपको पता होना चाहिए। फिर उसके बाद से आप जितना हो सकता है उतना एक्सपेरिमेंट करते रहो, तब जा कर के आपका कुछ नया एक स्टाइल डेवलप हो सकता है। तो बस इस वीडियो में इतना ही। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नई वीडियो के साथ, नए पेंटिंग के साथ या नए चारकोल ड्राइंग के साथ। बाय।